नमस्कार साथियों, मैं सतविंदर सिंह भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी व राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य आज आपके सामने आया हूं ताकि आपको भी एक सच्चाई का पता चले कि ये जो सरकार है वो किसानों के साथ क्या चालें चल रही है। जब सरकार को दिखा कि ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं और इनको जितना मर्जी बरगला लो, ये बहकने वाले नहीं हैं और इनको यहां से उठाने का कोई तरीका नहीं है, ना कोरोना का बहाना लगा सकते हैं और जितनी जितनी भी 7 या 8 दौर की बातचीत हुई है उससे भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि किसान चाहते हैं कि ये बिल उनके हक में नहीं है, ये वापस जाएं और सरकार ये बिल उनके ऊपर थोपने पे लगी है। तो देखिए क्या तरीका निकाला है, कहेंगे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए या ये कह लीजिए मास्टर चालबाजी। अब सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं टालेगा और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर टाल दी तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाएगी और अगर सीधे सीधे बिल वापस ले लिए तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, फिर बाकी सारे बिल वापस लेने पड़ेंगे और खुद इसको सरकार ना तो वापस ले सकती है और ना अपने आप स्टे लगा सकती है कि हम जो रोक रहे हैं कानूनों को। तो सरकार ने देखो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में खुद अर्जी लगाई। किसान सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में खुद अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट से चालबाजियां करके यह कहलवाया कि अब इनके ऊपर स्टे लगाओ, अगर आप स्टे नहीं लगाएं तो हम स्टे लगाएंगे। अब स्टे लगाने से क्या होगा, स्टे लग गई, रिपील नहीं हुए, बिल वापस नहीं हुए, स्टे लगी है जी। और 4 सदस्य कमेटी बना दी गई है। उस 4 सदस्य कमेटी में कौन है, मिस्टर अनिल गंगवत, मिस्टर अशोक गुलाटी, मिस्टर पीके जोशी और मिस्टर भूपिंदर सिंह मान। ये चारों की चारों अब तक जितनी भी इन्होंने स्टेटमेंट दी हैं उसमें इन बिलों के साथ खड़े दिखते हैं। बिलों के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं आज तक बोला और इस आंदोलन को भी वो गैर जरूरी बताते हैं। तो 2 चालबाजियां देखिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट से इन बिलों को होल्ड करवा दिया। अब किसान ना तो धरने पे बैठा रह सकता है, क्योंकि धरने में बैठा रहा तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई और धरने से एक बार उठ के चला गया तो बाद में क्या है, दोबारा से होल्ड हटा लिया, दोबारा से इकट्ठे होने वाले नहीं है, क्योंकि सारी सेटिंग कर देनी है। जिन्होंने भी आंदोलन किया उनको जेल में डाल देना है, फिर कौन दोबारा आंदोलन करेगा। पहली तो चालबाजी है। और दूसरी चालबाजी कि जो 4 सदस्य समिति है इसमें चारों के चारों सदस्य वो डाले गए हैं जो बिलों के समर्थन में है, सरकार के समर्थन में है। इन्होंने क्या रिपोर्ट बनानी है, वही रिपोर्ट बनानी है जी, इन बिलों में 2-4 संशोधन करके इनको लागू करवा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अब सरकार इन बिलों को लागू करवाना चाहती है, जिससे क्या होने वाला है, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। सरकार ने अपना काम भी निकलवा लिया और अपना नाम भी नहीं आने दिया। तो मोटी सी बात यह है कि आप इस देश के वासी हैं, आप इस बात को ध्यान से अच्छे से समझिए। मैं जानता हूं कि जितने भी हमारी भारत की जनता है, जितने भी हम देशवासी हैं, उसमें कुछ लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं और कुछ लोग सरकार के बिल्कुल अंधभगत हैं। जो भी सरकार ने कर दिया, जो भी सरकार ने बोल दिया, उनको वो सही दिखाई देता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भले ही सरकार को वोट देकर चुना है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी खुली हैं, उनका जमीर अभी भी जिंदा है और वो न्यूट्रल हैं। तो इन लोगों से मैं आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि भक्तों से आह्वान करके कोई फायदा नहीं है, उनको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिए प्लीज। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि यह सरकार कैसी चालें चल रही है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आज तक आपने इन बिलों का समर्थन किया है और आंदोलन का समर्थन नहीं किया है
तो आपसे गुजारिश है कि सरकार की इन चालों को अब तो समझ जाइए और फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जिस मर्जी माध्यम से आप किसानों का समर्थन कीजिए और इस सरकार की चालबाजियों को समझिए, क्योंकि नुकसान किसानों का भी है और आपका ज्यादा है। आपका ज्यादा नुकसान है क्योंकि इन बिलों से सिर्फ पूंजीपतियों का ही फायदा होने वाला है। और एक और बात, अब देखिए गोदी मीडिया, उनको मसाला मिल गया है। अब किसान अगर धरने में बैठे रहे तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की खबरें चलेंगी, अगर उठ के चले गए तो वैसे ही आंदोलन खत्म हो गया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि गोदी मीडिया, सरकार या कोई भी भगत है जो अब राजनीति करेगा उससे बच के रहें और इस बात को समझे कि यह सरकार जो है ये कानूनों को थोप रही है, इनकी जब जरूरत ही नहीं है तो इसमें अमेंडमेंट की क्या बात है। आप सीधे खत्म करो यार इनको। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, किसानों को क्या फायदा है, रिपील करो, खत्म करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इससे किसानों को क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। किसान की जमीन तो चली जाएगी, कॉर्पोरेट खेती करे, किसान तो खाली बैठेगा। किसान का फायदा बताओ ना। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अरे क्या वो महाराष्ट्र जाएगा बेचने? असली चीज है किसान से कोई भी कॉर्पोरेट जितना मर्जी, जब मर्जी, जहां से मर्जी खरीद सकता है। ये एक्चुअली चीज है। तो जिस इन तीनों नियमों की कोई जरूरत नहीं है, तीनों कानूनों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कानून की जरूरत है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम मतलब न्यूनतम वो मिले किसानों को। तो वो दिलवा दो, उसका कानून बना दो जिसकी जरूरत है। इसी से किसानों का भला हो जाएगा। और किसानों को वो 6,000 रुपए सालाना वो भी भीगनी चाहिए। आप सिर्फ एमएसपी बढ़ा दो, किसान आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर होकर जिएगा और इस देश का पेट भरता रहेगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सरकार के इन कारनामों को आप समझिए, उनकी चालबाजियों को समझिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर आज सरकार का साथ देना छोड़ देते हैं और किसानों का साथ देना शुरू कर देते हैं तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं दर्ज किया जाएगा कि आप भी जब सरकार तानाशाह हो चली थी तो आप खड़े थे, जिसने सरकार का समर्थन नहीं किया, सरकार का विरोध किया। मैं नहीं कहता कि आप सरकार की हर नीति का विरोध करो, लेकिन जो आपको गलत दिख रहा है आप कम से कम उसका तो विरोध करो। आप तो कम से कम अंधभक्त मत बनो। तो सभी देशवासियों से गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलें और किसानों के समर्थन में आए। जय हिंद, जय भारत।